हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो करवा चौथ की तैयारी कैसे चल रही है। तो करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ में जो है पानी की प्यास ना लगे, भूख ना लगे और सिर दर्द ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिर दर्द। सिर दर्द क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि खाली पेट होता है तो गैस वगैरह बन जाती है, तो इसलिए वो सिर दर्द होने लगता है। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है कि सिर दर्द हो जाता है, शाम के टाइम में बोल देता है कि हमें सिर दर्द हो रहा है। और पहली पहली बार में मुझे सिर दर्द हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है अब मेरा सिर दर्द नहीं होता। मुझे भूख भी नहीं लगती और प्यास भी नहीं लगती। बस लगता ही नहीं कि बस करवा चौथ का व्रत है, ऐसे ही दिन निकल जाता है फटाफट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, क्योंकि उस समय जो है खाना पीना जो है, खाना ना भी हो लेकिन पानी पीना, जूस पीना, ये जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैंने उस दौरान भी व्रत किया है। जब मेरे छोटे बच्चे दूध पीने वाले थे तब भी मैंने व्रत किया है, और जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने व्रत किया है। मुझे बहुत लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा है कि आप व्रत ना रखो, लेकिन जो है मैंने कहा चलो श्रद्धा है, श्रद्धा से आप व्रत रखिए। लेकिन उस दौरान मैंने क्या किया है, उस दौरान मैंने जैसे सुबह उठती हूँ मैं, जैसे लोग सरगी लेते हैं, बहुत सारे लोग सरगी लेते हों, आप लोग में से भी जानते होंगे कि सरगी किसे बोलते हैं। सरगी जो है सास देती हैं सरगी बहू को, तो वो खाना पड़ता है 4-5 बजे के करीब, जब तक धूप ना आए। तो ये व्रत ऐसा है सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से जो है, जब तक चांद की पूजा इसीलिए होती है, जब तक चांद ना आए तब तक ये व्रत रहता है। जब चांद आ जाते हैं तो चांद की पूजा हो जाती है, उसके बाद ये व्रत खुल जाता है। तो सूर्य उदय के बाद कुछ नहीं खाना है, सूर्य आने से पहले आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जो है मेरा मन नहीं मानता है, मैं व्रत जिस दिन लगते हैं तो हम उस दिन मतलब कुछ भी नहीं खा पाती हूँ सुबह। और सुबह तो वैसे भी 4-5 बजे कौन खा पाएगा। अब वैसे भी अब ठंड शुरू हो रही है, तो अब कौन खा पाएगा सुबह के टाइम पे। ऐसा मन भी नहीं करता और मन भी नहीं मानता है कि इस तरह से मतलब खा पी के फिर व्रत रखे पूरे दिन। अपने आप ही मेरा मन नहीं मानता, मैं नहीं मानती। और बहुत सारे लोग सरगी खाते हैं, जो कि अच्छी बात है। इसमें जो है पूरे दिन भर एनर्जी भी मिलती रहेगी, और जैसे हमें करवा चौथ का व्रत निभाना है अच्छी तरह से, बहुत सारे काम होते हैं, घर में बच्चे भी हैं, परिवार भी है, तो इसके लिए जो है सरगी जो खाना है बहुत ही अनिवार्य है। सरगी में आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ, जिससे आपको प्यास लगती है वो चीज़ मत खाइए। एक सीक्रेट तरीका ये है कि आप जो है सुबह के टाइम, जैसे कोई लोग पूरी वगैरह खा लेते हैं, ऐसे पूरी से, तेल की चीज़ों से, नमकीन चीज़ों से जो है प्यास लगती है। मुझे प्यास लगती है, आपका लोग पता नहीं। आपको अपना देख लीजिए कि आपको किस चीज़ से प्यास लगती है। मैं जब मीठा खाती हूँ तो मुझे प्यास नहीं लगती। आप उस समय अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप उस समय हलवा या खीर इस तरह से खा सकती हैं सूर्य उदय से होने से पहले। अगर मतलब ये नहीं, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे अभी धूप नहीं आई है, तो अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, मतलब पृथ्वी पे धूप नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, आप पेपर लेंगे, पेपर में सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने के जो टाइम है वो लिखा रहता है। तो उससे पहले, उस दिन तो आप 4 बजे उठ रहे हैं तो 4 बजे तो पेपर नहीं आता है। आप देख लीजिए कि किस, मतलब ये आजकल का टाइमिंग क्या है, मतलब सूर्य उदय होने का टाइमिंग क्या है, तो वो आप देख सकते हैं पेपर में। तो आप पेपर में देख लीजिए, उससे जो है सूर्य उदय होने से कम आधा घंटे पहले या 20 मिनट पहले आप कुछ खा लीजिए। तो उसके लिए जो है आप पूरे दिन भर तरोताज़ा रहेंगे। तो मैं कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। आप लोग, सबका अलग अलग तरीका होता है खाने पीने का, व्रत रखने का, कुछ भी सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मैं किस तरह से करती हूँ फॉलो, तो आज मैं वो आपको बताती हूँ, जिससे कि मेरी तबीयत बिल्कुल सही रहती है, मुझे भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, और बिल्कुल मैं तरोताज़ा रहती हूँ। ऐसा मतलब बहुत सारे मैंने लेडीज़ों को देखा है जो शाम तक जो है बहुत ही मुरझा जाती हैं और ऐसा कहती हैं सिर दर्द हो रहा है, थकान हो रही है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले जब आप, परसों जैसे करवा चौथ है, 4 तारीख को करवा चौथ है, तो आप क्या करिए, जैसे कल करवा चौथ है तो आज शाम को, आज रात को, कम से कम अगर जल्दी आप खाना खाते हैं 5-6 बजे तो नहीं, आप थोड़ा सा लेट में खाइए, जैसे कि 9 या 10 बजे खाना खाइए। तो 9-10 बजे खाना खाने का रीज़न क्या होगा कि वो मतलब थोड़ा सा बाद में जो है आपको उस डाइजेस्ट होगा, तो इससे जो है कल के उसके दिन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे मैं खाती हूँ कभी 1 रोटी, कभी 2 रोटी, कभी 3 रोटी, लेकिन 3 रोटी से ऊपर मैं नहीं खा पाती हूँ, ठीक है। तो आप उस दिन क्या करिए, उस दिन शाम को, जिस दिन आपका व्रत है उसके पिछले दिन, यानी कि कल आपका व्रत है, तो आज रात को क्या करना है कि मतलब ऐसी चीज़ कुछ भी ऐसी बनाइए जो कि आपको पसंद है और आप उसे अच्छे से खा पा रहे। कम से कम 4-5 रोटी, ये इतना तो मतलब 4-5 रोटी, मतलब उसमें आपका पेट एकदम, मैं
ऐसे ही करती हूँ। जिस दिन व्रत रहता है मेरा कल को, तो उस दिन रात को मैं जो है जैसे 3 रोटी मैं रेगुलर ही खाती हूँ, 2 रोटी 3 रोटी ऐसे मैं रेगुलर खाती हूँ। लेकिन उस दिन जो है रात को मैं 4 या 5 रोटी खा लेती हूँ, मतलब पूरा पेट भर गया, मतलब अच्छे से, ठीक है। उसके आप कल को देखना, चाहे आपका व्रत ना भी हो, लेकिन आपका सुबह जो है नाश्ता करने का मन नहीं करेगा। आप आजमा के देखना इस बात को, उसके कल को आपका जो है मन नहीं करेगा नाश्ता करने का, मतलब पेट भरा भरा सा रहता है। ऐसा मेरे साथ होता है और मैं ऐसा करती भी हूँ, ठीक है। हो गया, फिर आप सुबह उठे तो सुबह आप देख लीजिए कि सूर्य उदय का टाइमिंग आजकल क्या है, वो पेपर में आप देख सकते हैं। तो उससे जो है 20 मिनट पहले आप क्या करिए, उठिए, अपने लिए 1 गिलास दूध। लेकिन सिर्फ हम जब दूध पीते हैं ना, तो दूध से जो है गैस वगैरह बन जाती है। सिर्फ दूध नहीं, आप 1 गिलास दूध लीजिए, दूध में चाय पत्ती डालिए और चीनी, मतलब अगर आप चाय पीती हैं तो ठीक है, उसमें चीनी डालिए, चाय पत्ती डालिए, अदरक डालिए, जो भी मतलब आपको मसालेदार चाय बनाइए अच्छे से, तुलसी, अदरक, इलायची, इस तरह से काली मिर्च, इस तरह से मैं डालती हूँ जैसे। तो अच्छे से आप उसे डालिए 1 चम्मच पूरा भर के, मतलब एक वो जो पेस्ट है आप कोटेंगे तो पूरा 1 चम्मच होना चाहिए। और आप उस जो है जब दूध उबल जाए तो उसमें पहले चाय पत्ती डालिए, फिर चीनी डालिए और फिर उस पेस्ट को डालिए और उसे उबालिए अच्छे से। वो अच्छी से आपकी मसालेदार चाय बन जाएगी। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको दिन भर में जो है गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके सिर दर्द नहीं होगा उससे। जो आप तुलसी अदरक वगैरह डाल के खाती हैं, तो उससे जो है आपका सिर दर्द नहीं होगा। तो आप उसको लीजिए, ठीक है। जब तक वो आपने बना दिया, जब तक वो आपका ठंडा होता है, चाय आपकी ठंडी होती है, तब तक आप क्या करिए, एक पूरा पानी का गिलास पी लीजिए। उसके बाद आपको अगर फल फ्रूट खाने हैं, कुछ भी, जैसे केला खा लिया, सेब खा लिया, 1 सेब या 2 सेब, 2 सेब तो मन नहीं करता, लेकिन 1 सेब तो मैं खाती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा ना एनर्जी आ जाती है शरीर में। तो ये मैं अपना बता रही हूँ, आप लोग देख लीजिए आपको क्या खाना है कैसे नहीं। मैं अपना बताती हूँ, मैं सबसे पहले जो है 1 गिलास पानी पी लेती हूँ पूरा भर के, और 1 सेब खा लेती हूँ। हालांकि वो सेब जो है बहुत ही, मतलब उस समय ठंडा ठंडा लगता है, सुबह के टाइम खा नहीं पाता, लेकिन खाना पड़ता है। अगर हमें पूरे दिन भर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें खाना पड़ता है। मैंने 1 गिलास पानी पी लिया, 1 सेब खा लिया, तब तक मेरी चाय ठंडी हो रही है। मैं चाय को फिर ठंडी करके आराम से पी लेती हूँ, बस इसमें मेरा पेट भर जाता है अच्छे से। उसके बाद जो है आपको जो भी काम करना है आप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं काम वगैरह वो कर सकते हैं। उसके बाद तो आप देखेंगे, उसके बाद जब आपने ये 1 गिलास दूध में पूरा चाय पत्ती चीनी वगैरह डाल के पूरा 1 गिलास चाय का पी लिया है अच्छे से, 1 सेब भी खा लिया है एनर्जी के लिए, और आप चाहे तो उस समय कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन हाँ, वो वाली चीज़ मत खाना जिससे कि आपको प्यास लगती है। मुझे प्यास लगती है, जैसे मैं पूरी वगैरह खाती हूँ, पराठे वगैरह खाती हूँ, नमकीन चीज़, इससे प्यास लगती है। मैंने ऐसा हलवा वगैरह मैं ऐसा कभी कुछ ऐसे मतलब अनाज वाली चीज़ में कभी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है कि व्रत है तो। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग खाते हैं और खाना भी चाहिए, ऐसा इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो नियम है शरीर के वो करने चाहिए, लेकिन कोई ना करे तो उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ यही खाती हूँ, 1 सेब, और या तो केले हैं केले खा लिए, और सेब, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं आप। और उसके बाद जैसे पानी पी लिया, सबसे पहले पानी पी लिया, 1 फ्रूट ले लिया, और उसके बाद जो है 1 गिलास भर के दूध का जो है चाय बनाकर पी ली। आप देखेंगे ना अमेजिंग रिजल्ट, मतलब शाम तक आप ऐसे तरोताज़ा रहेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आज आपका व्रत है। और ख़ासकर उन लेडीज़ के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं, उसके लिए उस दौरान जो है आप विशेष ध्यान रखिए इस बात का। अगर आप व्रत रखती हैं, मैंने भी रखे हैं व्रत, ऐसे दौरान मैंने कभी भी व्रत को छोड़ा नहीं है, व्रत को ऐसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मेरे मन में दूसरी बात है कि जब आप कथा पढ़ते हैं शाम के टाइम पे, 3-4 बजे के टाइम पे आप कथा पढ़ते हैं, उसके बाद सब लोग मैंने देखा है पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, कोई उस समय फ्रूट भी खाते हैं। यार ये मेरे समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम चांद की पूजा क्यों करते हैं, जब चांद की पूजा हम करते हैं उसके बाद हम पानी क्यों पीते हैं? अगर हम पहले ही पानी पीने लग गए तो उसका क्या महत्व रह गया, फिर उस चांद का क्या महत्व रह गया है? लेकिन बहुत सारी औरतें करती हैं, बहुत नहीं, अधिकतर मुझे लग रहा है कि 90% औरतें ऐसे करती हैं कि जो उस समय पूजा के बाद, दिन के टाइम जो पूजा होती है 4-5 बजे की, उसके बाद जो है पानी या दूध वगैरह ऐसे पी लेती हैं। और वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जब शुरू से आप जो व्रत रखते हैं आपको करना चाहिए। वो तो बात आपकी बिल्कुल सही होगी, आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार खुद सोचिए ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? जब ये व्रत सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने तक ये व्रत का नियम है, तो हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? हम बीच में पानी कैसे पी सकते हैं? आप खुद सोचिए इस बारे में।
अगर शाम के टाइम पे 4-5 बजे के टाइम पे हमें दूध या पानी अगर हमें पीना ही है तो शरीर का क्या महत्व है। आप शरीर का क्या महत्व है। पर मैं ये कह रही हूँ जो जैसा करता है आप करिए, सब अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अभी आपसे उन लेडीज़ों के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जो ऐसे कंफ्यूज हैं कि यार हम क्या करें, लोग तो हमारे घर वाले कहते हैं कि नहीं पानी पियो और हम नहीं पीना चाहते हैं। तो मैं ये कहती हूँ अगर आप नहीं पीना चाहती तो मत पीजिए। मैं भी जब मेरा फर्स्ट व्रत था तो यहाँ पर हमारे घर में ही करवा चौथ की पूजा हुई थी। सभी लेडीज़ आई थी, 15-20 लेडीज़ आई थी हमारे घर में। तो पूजा हुई थी, तो पूजा होने के बाद सभी ने जो है पानी पिया था। घर जाके वो कहता है कि हम दूध पियेंगे, कोई कहता है कि हम फल भी खाएंगे। तो उन्होंने सब ने जो है मुझे कहा कि पानी पी ले। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, मैं रात को ही पीऊँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पानी पीजिए। देखिए लेडीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, कभी जैसे प्रेग्नेंट है उस दौरान आप क्या करोगे, उस टाइम आपको पानी पीना है। तो उस दौरान मैंने कहा नहीं देखी जाएगी। मैंने कहा नहीं रहने दीजिए, वो जब होगा तब देखेंगे, अभी मैं नहीं पीऊँगी पानी। तो उन्होंने कहा कि आपका जो पहला व्रत है, आप पहला व्रत जैसा शुरू करोगे, आपको जो आने वाले व्रत हैं उनको भी ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, उन्होंने मुझसे कहा है। तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ही व्रत रख रही हूँ और मैं ऐसे ही व्रत रखूँगी। सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले मैं कुछ भी ऐसे पानी या कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊँगी ऐसे कुछ चीज़। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप अगर व्रत शुरू करना चाहती हैं, देखिए जो लेडीज़ व्रत शुरू कर चुकी हैं कैसे करती हैं वो उनकी मर्ज़ी है, ये हमारी मर्ज़ी हम कैसे व्रत रखते हैं। लेकिन पूजा के बाद दिन में 3-4 बजे के बाद मैं पानी दूध ऐसा कुछ नहीं खाती पीती हूँ। कुछ लोग खाते हैं लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। तो आप सुबह के टाइम बस वो लीजिए जो मैंने बताया है, तो आप देखेंगे आपको दिन में 3-4 बजे के करीब जो है पानी पीने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन एकदम बढ़िया रहता है, स्वस्थ रहते हैं और ना सिर दर्द वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। तो आप ये करके देखना। तो चलिए आई होप आपको मेरी ये थोड़ी सी जानकारी आपको पसंद आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।